नमस्कार। मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। होली का त्यौहार सब लोगों के लिए मंगलमय हो। सब लोगों के लिए उम्मीद मैं करता हूं कि होली से सभी लोगों के पास में अच्छी खबरें, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आए। आप लोगों की पढ़ाई को भी नया रंग मिले, क्योंकि रंगों का त्यौहार है। और हम लोग भी जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, वो केवल अपने सपनों को रंग देने के लिए, कि हमारे जो ड्रीम्स व्हाट वी हैव ड्रेम्ट ऑफ, वही ड्रीम्स हमारे पूरे हो जाएं, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएं। इसी सपने को रंग भरने के लिए हम लोग सारी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है ये रंगों का त्योहार सब लोगों के लिए अच्छा होगा, फलदायक होगा, और सभी लोग आगे बेहतर, अब जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाएंगे। तो बात हमने की अपने सपने को रियलिटी में बदलने की। हाउ टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है मेरी नज़र में, और मैं शायद पहले बता भी चुका हूं, लेकिन इस त्योहार पे मैं ये आप लोगों के लिए फिर से इसको मैं एक तरीके से कह लीजिए कि कुछ बच्चे जो अब एग्जामिनेशन के वर्ज पर हैं, आप लोगों को अब एग्जामिनेशंस लगातार फेस करने हैं। का एग्जाम देना है, कई जगह मेंस का एग्जाम देना है, तो उसी के लिए आप लोग तैयार हैं। तो वहां पे केवल आप अपने सपनों को रियलिटी में जो बदलना है, उसके केवल 3 स्टेप्स हैं। केवल मात्र 3 स्टेप्स हैं, और अगर वो 3 स्टेप्स आपने प्रॉपरली ले लिए, तो आई प्रॉमिस यू सक्सेस। आपको सक्सेस होने से, आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अब शुरुआत कैसे करनी है, 3 स्टेप्स कौन से हैं? तो अगर आपने कोई ड्रीम देखा, कोई सपना देखा कि मुझे एग्जीक्यूटिव अफसर बनना है, मुझे जुडिशरी अफसर बनना है, मुझे किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में जाना है, वॉट एवर यू थिंक ऑफ, तो वहां पे सबसे पहले आपको काम ये करना है। लिखने का बहुत महत्व होता है। सबसे पहला जो आपको काम करना है, अपने ड्रीम्स को, जो भी आपने सपना देखा है, उसको जैसे ही आप तारीख के साथ में, कि कितने आपने कोई सपना देखा है, कितने वर्ष में, कितने दिनों में आपको पूरा करना है, जैसे ही आप उसको, एक आपको पर्सनल अपनी ऐसी डायरी बनानी चाहिए जिसमें लिखिए, आपने जुडिशरी के लिए सोच लिया, आपने आईएएस या पीसीएस के लिए सोच लिया, उसको आप पेन डाउन कर लीजिए कि मुझे अगले 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, जो भी आपका लक्ष्य हो, उतने साल में मुझे उसको प्राप्त करना है। तो ड्रीम्स वंस रिटन डाउन विद डेट, जब आपका सपना आप तारीख के साथ में लिख लेते हैं, तो वो परिवर्तित हो जाता है आपके लक्ष्य में। यानी कि गोल, आपका गोल हो गया कि मुझको 2 वर्ष में ये काम पूरा करना है। और नेक्स्ट जो स्टेप है, आपने गोल अपना तैयार कर लिया, तिथि और समय निश्चित कर लिया। नेक्स्ट जो आपको करना है, उस गोल को आपको स्टेप्स में ब्रेक करना है, छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करना है। उसमें किस तरीके से आपको अपने टारगेट को अचीव, लक्ष्य को जो निर्धारित आपने किया है, अपने गोल को कैसे प्राप्त करेंगे, उसको प्लान आउट करिए। 2 साल का या साल भर का आपने प्लान आउट कर लिया, तो आप महीने में, पर डे, 1 महीने में, 1 दिन में, 6 महीने में, 2 महीने में, कितना आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं, कितनी पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये सब आप स्टेप्स नोट डाउन करें। एकदम एग्जैक्टली आपका बिल्कुल डॉट टू डॉट होनी चाहिए ये चीज, कि हमको इतने दिन में ये स्टेप पूरा कर लेना है, हमको ये पोर्शन, ये एरिया इतने दिन में कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे ही आपने ड्रीम को लिखा, डेट के साथ में गोल हुआ, गोल को आपने स्टेप्स में ब्रेकआउट कर दिया, वो आपकी प्लानिंग हो गई। यही आपकी प्रिपरेशन या प्लानिंग कह लीजिए। और यही प्लानिंग जैसे ही एक्शन के साथ में, एक्शन मोड में आ जाती है। अभी तक सारी प्लानिंग हो गई, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपना टाइम टेबल बनाइए, किस तरीके से आप एक एक टाइम टेबल को फॉलो करिए, क्या क्या एक्ट्स पढ़िए, तो या कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करिए, तो ये आपकी प्लानिंग हो गई। और जब गोल बनाने के बाद प्लानिंग आपने हर महीने की, हर दिन की प्लानिंग कर ली, उसी को आपने
उसी प्लानिंग को बैक कर लिया एक्शन के साथ में। जैसे ही आपने एक्शन के साथ में बैकअप कर लिया अपने प्लान को, वैसे ही आप अपने सपने को, ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, you're converting your dreams into reality, just need 3 steps। केवल 3 स्टेप्स चाहिए, 3 कदम आपको पूरे करने हैं। ड्रीम्स के बाद आपको गोल राइट डाउन कर दीजिए पेन से, गोल आपका हो गया। गोल को प्लानिंग में पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, प्लानिंग हो गई आपकी। उस प्लानिंग को आप जो है अपनी मेहनत से आप एक्शन मोड में ले आए, वही आपको रियलिटी पे पहुंचा देगी। तो यही एक फॉर्मूला है पूरी, जितने भी आप जो भी सक्सेस पाए हैं बच्चे, जो भी बच्चे सक्सीड किए हैं एग्जामिनेशंस में, यही एक फॉर्मूला है सक्सेस का, और कोई सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है, कहीं से भी आप देख लीजिए। अब इसमें जो है एक एक पॉइंट पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं कि ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए आपका गोल होना चाहिए। अब अगला प्रश्न यही होता है, बच्चे पूछते हैं सर गोल का निर्धारण कैसे करें? तो यहां पे बहुत ही कॉशियसली, बहुत प्रिकॉशन के साथ में आपको गोल तय करना है। और तय कैसे करना है? आप सबसे पहले जानिए कि जीवन का लक्ष्य है क्या, टारगेट क्या है। तो मैं जब ये प्रश्न पूछता हूं बच्चों से, ओपन फोरम्स में पूछता हूं, जब उन लोगों की एक इनिशियल क्लासेस होती हैं, तो ये सब डिस्कशंस मैं करता हूं बच्चों को बूस्ट करने के लिए। तो मैं पूछता हूं कि आपका लक्ष्य क्या है जीवन का, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? तो बच्चे बोलते हैं सबसे पहली चीज, कोई कहता है नौकरी करना, कोई कहता है सर घूमना टहलना पसंद है, सब लोग कोई अलग अलग चीजें। मैं आपसे बता रहा हूं, लक्ष्य केवल गोल सबकी लाइफ का एक ही होता है। प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य हमेशा एक ही होता है। और जीवन का लक्ष्य जो होता है वो होता है कि आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, खुशी प्राप्त करना चाहते हैं। यू नीड हैप्पीनेस, योर अल्टीमेट गोल। अब वो हैप्पीनेस हो सकता है आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाए, उससे आपको हैप्पीनेस मिल जाए। हो सकता है आप एक फॉरेन में चले जाएं, बाहर कोई कोर्स कर लें, बाहर आप एडवोकेसी करने लगें, बाहर आप कुछ नौकरी करने लगें, बहुत फ्रीलांसर आप हो जाएं, वो आपको खुशी दे रहा है, वो कैरियर लगता है। लेकिन कैरियर केवल इसलिए आप चुनते हैं कि आप उस आनंद की अनुभूति कर सके, खुश हो सके। अब देखिए, तो कुछ भी आप करते हैं वो केवल और केवल आनंद या खुशी प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आनंद प्राप्त करना है तो कैसे हम लोग आगे बढ़ें? ये तो लक्ष्य डिसाइड हो गया कि कुछ भी हम कर रहे हैं, खुद से आप पूछिएगा, आखिरी उसका जो भी चीज आप करते हैं, आखिरी उसका यही टारगेट होता है कि हमको किस तरह खुशी मिले। हो सकता है किसी को पैसा खुशी दे रहा हो, किसी को पावर खुशी दे रहा हो, कोई डॉक्टर बन के लोगों की सेवा कर रहा है उसमें खुशी दे रहा हो, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर हो गया, अच्छे डैम्स बिल्ड कर रहा है, अच्छी रोड्स बिल्ड कर रहा है, वो उसकी खुशी हो। कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हो गई, वो लोग अच्छे तरीके से भारत को नई दिशा दे रहे हो, भारत को आगे बढ़ा रहे हो। बहुत सारे हमारे लीडर्स देख लीजिए, पुराने बहुत अच्छे लीडर्स रहे। तो सबका एक जो एम होता है वो कहीं ना कहीं खुशी, किसी को समाज सेवा में खुशी प्राप्त होती है। अब इसके लिए आनंद या खुशी प्राप्त कैसे हो, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद को जानिए। खुद को जानना, नोइंग वन सेल्फ इज द बिगेस्ट टारगेट। सबसे पहले आप खुद को जान लीजिए कि खुद आप क्या हैं, क्योंकि जब आप खुद को जानेंगे तभी आप अपनी रुचि को समझ पाएंगे। रुचि का निर्धारण आप कर पाएंगे कि कौन सी रुचि होगी, उस रुचि के अनुसार कौन सा टारगेट हमारा होगा, जिसे को प्राप्त करने के बाद हमको खुशी मिल सकती है। अब यह है कि खुद को आप जानेंगे तभी अपनी इंटरेस्ट का निर्धारण कर सकेंगे। अब उसका आप कैसे निर्धारण करेंगे, कैसे खुद को जानेंगे? तो आप खुद से डिसाइड करिए मुझको क्या चाहिए। मुझको पैसा चाहिए या पावर चाहिए या
सही गलत के आधार पर फैसला, जजमेंट पावर चाहिए मुझको। घूमना फिरना मेरी रुचि है, या हॉस्पिटैलिटी, दूसरों की सेवा करना मेरी रुचि है, होटल इंडस्ट्री मेरी रुचि है। अलग अलग सबके रुचि हो सकती है। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मेरा रुचि हो सकती है। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे रुचि क्या है, क्या मेरी रुचि है, किस चीज में मुझे इंटरेस्ट है, हो सकता है आप बहुत बढ़िया यूट्यूबर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लोग यूट्यूब से बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, तो वो आप रुचि देखिए अपनी, और उसी रुचि के अनुसार अपना टारगेट फिक्स करिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, रुचि आपने देख ली, वो रुचि आपको किस तरीके से पूरी करनी है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, आप समाज सेवा करना चाहते हैं, आप कोई एनजीओ खोल लीजिए, या आप आईएएस पीसीएस बन के अपनी रुचि को पूरा कर सकते हैं। आप पीसीएस जुडिशियल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टूरिंग जॉब कोई कर सकते हैं अगर आपको घूमने फिरने का शौक हो, होटल इंडस्ट्री या कुछ भी, आप जो भी आप सोचें कि आपके लिए बेस्ट है। अब सबसे बड़ी चीज, एक प्रश्न और भी है कि ठीक है, रुचि हमने देख ली कि पैसा कमाना, क्या रुचि हमारी, वो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। अब उसको निर्धारित करने के लिए, उसी को कैसे आप निर्धारण करेंगे, उसके लिए एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप खुद से पूछ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो खुद से आप पूछेगा, व्हाट आई नीड, मैं चाहता क्या हूं, मतलब तुम चाहते क्या हो। तो जब आप खुद से इसका जवाब लेंगे तो आपके वही जवाब कहां से आएंगे, आपके विचारों से ही तरंगे निकलेंगी, और सारी एनर्जी, वर्ल्ड की सारी ऊर्जा आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेशन हो गया। अब इसमें एक चीज और, लोग लॉजिक लगाते हैं, कैसे होगा, किस तरीके से, तो ये लॉजिक आपको नहीं लगानी है, बिल्कुल लॉजिक नहीं लगानी है। केवल पॉजिटिव डिजायर पैदा करना है आपको, सकारात्मक इच्छा अपने अंदर से जनरेट कीजिए, लक्ष्य आपका हासिल होगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, होली का त्योहार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छे से मनाइए, बहुत अच्छे से खेलिए, अपने रिलेशंस को एंजॉय करिए। ये त्योहार हमको हमारे रिलेशंस के करीब लेकर के आते हैं, तो इन रिलेशंस को आप एंजॉय करिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग इसी की नेक्स्ट सीरीज कि आप प्लानिंग कैसे करेंगे, यही हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।